हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धार्मिक और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लांट प्रोपोगेशन, जिसे हिंदी में हम कहेंगे पौधों का प्रवर्धन, या फिर हम पौध प्रवर्धन भी लिखा हुआ मिल सकता है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन और हिंदी में परिचय। इस लेक्चर जो हमारा ये 7वां लेक्चर है, ये प्लांट प्रोपोगेशन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हम इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए प्लांट प्रोपोगेशन को मैं 5 वीडियोस में कवर करने वाला। पहले में हम सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन जानेंगे। उसके बाद एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के 4 टाइप्स होते हैं, कटिंग, बडिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। उनको अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके एग्जाम्स क्लियर हों, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं। इससे पहले हम इन नेचर प्लांट मल्टीप्लाई नेचुरली टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो हमारे पौधे होते हैं ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पौधे अपनी आबादी बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से गुणा करते हैं। गुणा करने का आशय यहाँ पर है अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने से, यानी अपनी संख्या में बढ़ोतरी करने से है, ठीक है, ताकि इनका अस्तित्व समाप्त ना हो जाए। द आर्ट ऑफ प्रोपोगेशन इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ। अब ये कितनी पुरानी है? तो जो पौध प्रवर्धन की कला है वो सभ्यता जितनी ही पुरानी है। क्या है? सभ्यता जितनी ही पुरानी है, या फिर कहें प्राचीन है, एक ही बात है, ठीक। तो यानी कि ये बहुत पहले से चली आ रही है। जब से मानव सभ्यता विकसित हुई तब से ये पौध प्रवर्धन की भी कला मानी जाती है कि तब से ये चली आ रही है। सिंस द टाइम ऑफ ऋग्वेदा प्लांट प्रोपोगेशन हैज बीन वन ऑफ द फंडामेंटल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए, ऋग्वेद जो होता है ये हिंदुइज्म का एक वेद है, इसे सबसे बड़ा वेद माना जाता है, ठीक है। और इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि ये ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है, यानी ये जो पौध प्रवर्धन है ऋग्वेद के समय से आ रहा है। पौध प्रवर्धन कृषि की एक मौलिक प्रक्रिया रही है। ये बात कौन कहता है? ये ऋग्वेद कहता है। अगर हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तब ये बात हमें पता चलती है। नाउडेज द प्रोपोगेशन प्रोसेस हैज बिकम कमर्शियलाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। अब सबसे बड़ी चीज आप अपने आसपास देखते होंगे कि जो हमें पौधे खरीदने होते हैं कहीं पर लगाने के लिए, तो हम ज्यादातर बीज से नहीं बोते, अपने तो किसी दुकान में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, खरीद के ले आते हैं, वही लगा देते हैं, और उसके कई फायदे भी होते हैं। इसीलिए आज जो है, आज का जो समय है, यह प्रक्रिया व्यावसायिक और आधुनिक हो गई है, ठीक है। कॉमर्शलाइज्ड यानी कि अब इससे व्यापार किए जा रहे हैं, और मॉडर्नाइज्ड। अब इस प्रक्रिया को हम ऐसे नहीं देखते कि कोई बीज लगाएंगे ग्रो करेंगे, नहीं। अब हम ऐसे मेथड्स भी, आधुनिक तरीके हमने विकसित किए हैं जिससे प्लांट जल्दी ग्रो हो जाता है, ठीक है। इसमें हमने विज्ञान को शामिल कर लिया है। इन मॉडर्न हॉर्टिकल्चर प्लांट प्रोपोगेशन इज अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब क्या कह रहा है कि अगर हम आधुनिक बागानी यानी कि आधुनिक उद्यान विज्ञान की बात कर लें तो यह अत्यंत लाभदायक व्यवसाय भी बन चुका है। क्यों बन चुका है? मैंने बताया आपको कि अगर कोई आपको पौधा लगाना है फ्लावर्स का या फिर कुछ भी लगाना है तो आप सीड नहीं लाते, आप उसके सीडलिंग्स ले आते हैं, लगा देते हैं। आपको पार्क स्टैब्लिश करना है तो आप बीज नहीं बोते, बल्कि आप पौधे खरीद लाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से काफी विकसित व्यापार बन चुका है और काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं इसके जो उद्योग कर रहे हैं, इस व्यापार को कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन को देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन, ये चड्ढा सन 2002, इसका आशय है कि ये जो प्रोपोगेशन पढ़ने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन ये टाइप्स चड्ढा ने बताए थे। और कब बताए थे? सन 2002 में बताए थे। और पौध प्रवर्धन के प्रकार चड्ढा सन 2002, वही चीज। अब चड्ढा ने बताया कि जो प्रोपोगेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन एंड एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। अब इस एसेक्सुअल प्रोपोगेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए, अब
हम पढ़ते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन बाय सीड, इसे हम सीड प्रोपोगेशन भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पर सेक्सुअल प्रोपोगेशन की जगह पर सीड प्रोपोगेशन भी लिखा मिल जाता है हमें। बीज द्वारा प्रवर्धन, परिभाषा देख लेते हैं। अब देखिए परिभाषा इतनी छोटी सी नहीं है, सभी पॉइंट्स इसी में सम्मिलित है, लेकिन उनकी हिंदी भी लिखी गई है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स के रूप में आपको दिख रहा है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन इज द राइजिंग ऑफ प्लांट बाय मीन्स ऑफ सीड। क्या कह रहा है कि बीज प्रवर्धन कुछ और नहीं है, ये वो है कि पौधों को बीज से उगाया जाता है। बीजों के द्वारा प्रवर्धन वह विधि है जिसमें पौधों को बीज से उगाया जाता है। सीड आर फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विद इन द फ्लावर। अब ये सीड बनता कैसे है? तो सीड हमारा जो बनता है, बीज फूल के भीतर नर और मादा युग्मकों के संयोग से बनता है। द सीड कैन बी डिफाइंड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल consisting of an intact embryo, stored food and capacity to germinate। अब यहाँ पर हम सीड की एक डिफिनीशन देख लेते हैं कि सीड होता क्या है। तो सीड क्या होता है भाई? एक विजांड होता है, परागित विजांड होता है जिसमें भ्रूण होता है और उसमें संग्रहित खाद होता है और अंकुरण की क्षमता होती है। देखिए जब अंकुरण की क्षमता नहीं होगी तो हमारा बीज कोई कार्य का नहीं है, ठीक है, उससे कोई पौधा नहीं निकलेगा। और जो खाद्य पदार्थ होता है वो इम्ब्रियो से जब पौधा निकले तो उससे एनर्जी प्रदान करने के लिए उसमें फूड संग्रहित होता है, उसे एनर्जी ले सके, ठीक है, इसलिए खाद्य पदार्थ होता है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट और पौधों के उदाहरण। सीड प्रोपोगेशन इज यूजुअली डन इन फ्रूट लाइक गुआवा, मैंगो, जामुन, पपाया एंड फलसा। हिंदी में भी इनके नाम लिख रखे गए हैं। बीज प्रवर्धन सामान्यतः अमरूद, आम, जामुन, पपीता, फालसा जैसे फलों में किया जाता है। और सम अदर एग्जाम्पल्स आर सिट्रस एंड कोकोनट। अन्य उदाहरण भी हैं इसके, नींबू वर्गीय पौधे और नारियल। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन के। अगर हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमें इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन, बीज प्रवर्धन के लाभ। प्रोपोगेशन बाय सीड इज इजियर एंड चीपर। इजियर एंड चीपर यानी कि आसान और सस्ता होता है ये प्रक्रिया। अब आसान और सस्ता कैसे होगा भाई? आप सीड है आपके पास, आप उसे जमीन में गाड़ देंगे तो वो जग, वहां से जग इसलिए मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है और जग सब यानी उग जाता है, ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर जग शब्द निकल आता तो उसका मतलब क्या होगा? उग आता है। तो अगर हम सीड को गाड़ देते तो वो वहां से एक पौधा उगाएगा। तो ये एक आसान तरीका हुआ। हमें क्या करना है? सीड को गाड़ना है और पौधा निकल आएगा। और सस्ता भी है। बीज कितने रुपए का है? ठीक है, आप बीज तो आप जैसे मान लीजिए आम का है, आम का सीड लाएंगे और जमीन में लगा देंगे, उससे आपका पौधा निकल आएगा। हाइब्रिड कैन ओनली डेवलप थ्रू सेक्सुअल प्रोपोगेशन। अब जो हमें हाइब्रिड किस्में होती हैं वो केवल बीज के द्वारा ही विकसित की जा सकती हैं। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ हाइब्रिड्स किस्में क्या होती हैं। हाइब्रिड वो होते हैं जैसे कि जब दो अदर स्पीशीज के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे हाइब्रिड्स कहा जाता है। ठीक है, हाइब्रिड्स दो स्पीशीज के बीच में हो सकता है और दो वैरायटीज के बीच में भी हो सकता है। बस क्या हो कि वो सेम कैरेक्टर्स को फॉलो ना करता हूं। अगर जाहिर सी बात है सेम वैरायटी नहीं है तो दोनों के कैरेक्टर्स में कुछ डिफरेंस तो देखने को ही मिलेगा। और वो जो उससे जैसे मैं समझाता हूँ सही से, और क्योंकि ये जेनेटिक्स का भी पार्ट है, जेनेटिक्स में तो पढ़ाऊंगा ये। चलिए इसे और छोटा बनाता हूँ थोड़ा सा इस गोले को, और एक ये गोला, एक ये गोला, ठीक है। हाँ ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। ये सी वाला भी इग्नोर कीजिए थोड़ा सा। जैसे इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया ऐसे, यानी ये पौधा है, ये मान लीजिए मदर प्लांट है और ये फादर प्लांट है, फीमेल प्लांट है, ठीक है। यार सॉरी, ये एम और देखिए, हाँ ए जो मान लीजिए आप जिसे हम पॉलन ले रहे हैं यानी फादर प्लांट जिसे हम मेल कहेंगे,
ठीक है। और ये बी जो मदर प्लांट है जिसमें ओवरी रहेगी, जहां पर बीज बनेगा, ठीक है, उसे हम फीमेल कहेंगे, मादा। ठीक है, अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो ये सी प्लांट बनेगा। अब सी के बीज बनेंगे, ठीक है, इसके बीज से ये सी बन के आएगा। अब इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, ये अलग होंगे। तो ये जो सी है इसे ही हम क्या कह देंगे, हाइब्रिड कह देंगे, हाइब्रिड कह देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज और टू डिफरेंट वैरायटीज। सीडलिंग ट्रीज यूजुअली हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड स्ट्रॉन्गर रूट सिस्टम। जो बीज से बने पौधे होते हैं उनका जीवन काल भी लंबा होता है और उनकी जड़ प्रणाली जो होती है, जड़ प्रणाली जो यानी कि जो रूट सिस्टम होता है, रूट जड़ें जो होती है अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं, अच्छी तरह से मजबूत होती हैं। कुछ सम प्लांट्स कैन ओनली प्रोपोगेटेड बाय सीड लाइक पपाया, फालसा एंड कोकोनट। अब प्रकृति में कुछ ऐसे प्लांट्स भी आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से ही प्रोपोगेट, जिन्हें प्रवर्धन किया जा सकता है, तो वो केवल सीड के बीज के माध्यम से ही उगाया जा सकता है। अब वो कौन से हैं, तो पपीता है, फालसा है, नारियल है, ऐसे प्लांट है। तो आप पपीता मेनली याद रखिएगा क्योंकि पपीता का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता रहा है हमेशा से, तो ये आपको याद रखना है। और सेमेस्टर एग्जाम में भी प्रोफेसर पूछते हैं क्योंकि उनका भी तो एम होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस बनाएं जो आगे बच्चे को हेल्प करें कंपटीशन निकालने में। फॉर एसेक्सुअल प्रोपोगेशन रूट स्टॉक आर रेज्ड थ्रू सीड्स। और वनस्पतिक प्रवर्धन के लिए ही रूट स्टॉक बीजों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगर हमें एसेक्सुअल मेथड जब पढ़ेंगे तो हमें एसेक्सुअल मेथड की ग्राफ्टिंग जब पढ़ेंगे हम तो उसमें रूट स्टॉक की बात करेंगे। अब उसका जो रूट स्टॉक होता है वो हम इंडिजीनस लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो और वो किससे डेवलप होता है, वो ज्यादातर सीड से ही डेवलप हुआ होता है। सीड इफ स्टोर्ड प्रॉपरली मे बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब हम जब इस सेक्सुअल मेथड से प्लांट ग्रो करते हैं तो और उसे अच्छे तरीके से संग्रहित भी कर लेते हैं तो उन्हें लंबे समय तक रखना आसान हो जाता है अपेक्षाकृत एसेक्सुअल मेथड से जो प्लांट के सीड बनते हैं। अगर एसेक्सुअल मेथड के हैं तो उन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है अच्छे से संग्रहित करके। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन की। देखिए, अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो प्लांट टेक अ लॉन्गर टाइम टू बियर फ्रूट। अब जो बीज से हम पौधा उगाते हैं उसमें फल इतनी जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है, उसमें लंबा समय लग जाता है फलाने में, ये इसका डिसएडवांटेज है। बीज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स आर नॉट ऑलवेज टू टाइप। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मैंने आपको हाइब्रिड्स वाला जो सिस्टम बताया कि उसमें एक सी प्लांट बन जाता है, ठीक है, सी प्लांट बनना है जिसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, किसी एक का नहीं है, सिर्फ माता का कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, उसमें उस कैरेक्टर का भी, उसके भी कैरेक्टर है जिसका पॉलन था। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये ट्रू टाइप प्लांट नहीं बनता है इसमें। अगर हम चाहते हैं कि ट्रू टाइप जैसे का तैसा प्लांट चाहते हैं तो हमें एसेक्सुअल मेथड को अपनाना पड़ता है। सेक्सुअल मेथड में ट्रू टाइप जैसे का तैसा प्लांट नहीं मिलता हमें। सीड प्रोपोगेशन एक्सक्लूड द बेनिफिट्स ऑफ सिलेक्शन रूट स्टॉक। और बीज प्रवर्धन में चयनित स्टॉक के लाभ भी सीमित होते हैं और इसमें इसका फायदा भी नहीं उठा सकते, लाभ शामिल नहीं होते हैं। सीड प्रोपोगेशन इज नॉट पॉसिबल इन सम प्लांट्स लाइक बनाना एंड पाइनएप्पल। इसके अतिरिक्त हम जो जैसे अभी हमने पढ़ा कि पपाया में सिर्फ और सिर्फ ये सेक्सुअल मेथड यानी सीड के थ्रू ही हम पपाया को ग्रो कर सकते हैं। उसी तरह केला हो गया, अनानास, ऐसे कुछ पौधे प्रकृति में भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका प्रवर्धन केवल और केवल एसेक्सुअल मेथड से ही किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल मेथड यानी बीज द्वारा प्रवर्धन संभव नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर टाइप जो आता है वो आ जाता है एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन।
यानी वनस्पतिक प्रवर्धन, और इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स इज डन थ्रू द रीजनरेशन ऑफ सेल और टिश्यू सच एज लीफ, स्टेम, रूट और बड। देखिए क्या है कि पौधों में वनस्पतिक प्रवर्धन कोशिकाओं या ऊतकों जैसे, अब कोशिकाएं ऊतक से क्या तात्पर्य है, कोशिकाएं ऊतक तो हर जगह पाए जाते हैं, पत्ती, तना, जड़ों और कलियों की पुनराउत्पत्ति के माध्यम से किया जाता है। सीधी सीधी बात यह है कि हम एसेक्सुअल मेथड में तना, जिसे इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं, कली हो गई, जड़ हो गई या फिर पत्ती के द्वारा ही हम पौधे को उगा लेते हैं। हमें इसमें बीज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पौधे के किसी अंग यानी कि कहें तो पार्ट की जरूरत पड़ती है एक नए पौधे को विकसित करने के लिए। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये प्रोसेस जो हमारा एसेक्सुअल मेथड की है किन प्लांट्स में अपनाई जा सकती है। जैसे सिट्रस है जिसमें रूट के थ्रू हम करते हैं, उसके बाद कैरी लीफ स्टेम से उगा सकते हैं, उसके बाद क्रीपर्स जो होते हैं स्टेम होते हैं, और प्लांट्स हो गए एंड एप्पल्स, सॉरी मैंगो एंड एप्पल्स, हिंदी में भी वही लिखा है, नींबू जड़ के द्वारा, करी पत्ता तना के द्वारा, लताएं जो होती तना के द्वारा, आम और सेब, इनमें भी हम क्या कर सकते हैं एसेक्सुअल मेथड अपना सकते हैं। उसके बाद आगे इसमें एक पॉइंट लिखा है कि इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लिविंग सेल इन अ प्लांट हैव एबिलिटी टू रीजनरेट इनटू अ फुल प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब देखिए प्लांट्स में एक कैपेसिटी होती है कि वो अपनी एक सेल से नई सेल का निर्माण कर सके, मतलब पुनः निर्माण कर सके अपने पौधे से अलग होने के बाद भी। इसके विपरीत हमारे मनुष्यों में ये या फिर एनिमल्स में सब में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी भाग उनके शरीर का अलग हो जाता है तो वो नए भाग का निर्माण कर सके, पूर्ण मनुष्य में या फिर एनिमल में ग्रो कर सके, ऐसा नहीं होता। अगर इसके विपरीत आप किसी भी पत्ती को लेते हैं और लगा देते हैं तो वो पूरे पौधे में जरूर कन्वर्ट हो जाता है। और इस एबिलिटी को कहते क्या हैं, तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। इसे भी याद रखिएगा, बॉटनी वाले स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे इस बात को। एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल मेथड, वनस्पतिक प्रवर्धन के लाभ। जैसे हमने सेक्सुअल के पढ़े तो एसेक्सुअल के भी पढ़ लेते हैं। देखिए एसेक्सुअल मेथड के एडवांटेज कई ज्यादा होते हैं। एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड प्लांट आर टू टाइप टू मदर प्लांट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। इसमें जो हमें पौधा मिलता है वो मदर प्लांट से मिलता है। इसमें हमें पॉलिनेशन से बीज नहीं प्राप्त हो रहा है, बीज से हम तो कर ही नहीं रहे कि किसी और का कैरेक्टर आएगा। इसमें तो हमने कोई पार्ट लिया उस पौधे का और हमने पौधा लगा दिया। अब जिसका पार्ट लिया है भाई उसी के जैसा पौधा तो बनेगा, हमें मिलेगा, यानी बिल्कुल वैसे का ही वैसा। अब देखिए हमने केले का जो वैरायटी ली है, अगर उसकी एसेक्सुअल मेथड से कर रहे हैं तो वो उसी वैरायटीज में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। इसे वैरायटीज के थ्रू ना समझ के अगर हम फूल से समझे, अगर हम किसी फ्लावर के एग्जांपल में हम गुलाब ले लेते हैं, गुलाब का तना तोड़ के लाते हैं किसी प्लांट से और उसे लगा देते हैं, तो हमें अगर वो पौधा लाल गुलाब का था, ठीक है, तो घर में जो हमारा जो हम लाए हैं पौधा तना लगाएंगे वो जब ग्रो होगा तो वो भी लाल ही फ्लावर देगा। इसका मतलब है ट्रू टाइप है, एक जैसे हैं। इसके विपरीत सेक्सुअल मेथड में क्या था, हम बीज से कर रहे थे। वो पौधा हो सकता है, बीज जो पौधा हो क्या है लाल फ्लावर था, लेकिन उसके जो बीज हो, उसके जो सीड्स हो सकता है उसने क्रॉस किया हो किसी सफेद गुलाब के फूल से, तो जो उसके सीड से गुलाबी रंग के गुलाब का पौधा जर्मिनेट हो, ऐसा हो जाता है। क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इससे सीड्स के थ्रू हो रहा है, इसमें ओपन पॉलिनेशन हो रहा है। दिस प्लांट स्टार्ट बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट अर्ली। अब ये ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनमें फूल और फल देना जल्दी शुरू कर देते हैं, इनमें जल्दी फल आ जाते हैं। दे आर शॉर्टर इन स्ट्रक्चर एंड इजियर टू मैनेज। अब इनका आकार भी छोटा होता है तो इन्हें आसानी से प्रबंधन भी इनका आसानी से हो जाता है।
और हमारे सेक्सुअल मेथड वालों का क्या था, उनका आकार बड़ा होता है इसलिए प्रबंधन भी कठिन हो जाता है और उनमें फल भी जल्दी नहीं आते थे। सम सीडलेस फ्रूट प्लांट कैन ओनली बी प्रोपोगेटेड बाय द मेथड बनाना दिस मेथड बनाना एंड ग्रेप्स। देखिए मैंने अभी आपको उसी में बता दिया था कि बनाना जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मेथड एसेक्सुअल मेथड से ही प्रोपोगेट यानी उगाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों होता है भैया, कहें इसमें आपने एक चीज पढ़ी कि कुछ बिना सीड वाले फल। अब आप कहेंगे भैया जो जंगली बनाना होता है उसमें तो सीड्स पाए जाते हैं, उससे हम ग्रो कर लेंगे, एसेक्सुअल मेथड की क्या जरूरत है। भाई आप यहाँ पर कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, आप जंगली बनाना बेचने नहीं जाएंगे और आपसे वो कोई खरीदेगा भी नहीं वो सीड वाला बनाना। ठीक है, आप जो केला बेच रहे हैं उसमें सीड्स नहीं है, आपको वो बनाना डेवलप करना है, ना कि वो जंगली वाला जिसमें सीड्स हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई। तो उस बनाना को हमें जो डेवलप करना है, जो हमें बेचना है, उसमें सीड्स नहीं है तो हम सीड्स के थ्रू डेवलप नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लांट्स होता है बनाना का, उसके जब जड़ के पास आप देखेंगे तो छोटे छोटे पौधे जैसे कुछ हिंदी में कल्ले बोलते हैं फिर ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उसके निकले होते हैं, इंग्लिश में सकर्स बोलते हैं उन्हें, बनाना के सकर्स बोलते हैं। तो सकर्स के थ्रू हम प्रोपोगेट करते हैं बनाना को। न्यू एंड नोवेल प्लांट्स कैन बी क्रिएटेड। अब नई और नवीन किस्म के पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं, इस विधि से हम अच्छे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद इसका अगला बेनिफिट है बेनिफिट ऑफ रूट स्टॉक साइन कैन बी फुली एक्सप्लॉइटेड बाय एग्जाम्पल है इन ग्राफ्टिंग। देखिए रूट स्टॉक और साइन क्या होता है, मैं अभी आपको जो आएगा हमारा ग्राफ्टिंग वाला लेक्चर उसमें अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, और इस कह रहा है कि रूट और इस साइन स्टॉक का पूर्णतः प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। यह जो होता है पौधे के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत में सहायक होता है। इसके बाद हमेशा की तरह अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, वनस्पतिक प्रवर्धन की हानियां। ठीक है, नो न्यू वेराइटीज और हाइब्रिड्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू दिस मेथड। अब जाहिर सी बात है अगर आपने पढ़ा कि जो इस मेथड के थ्रू डेवलप प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप होते हैं, तो हमारा नया हाइब्रिड कहाँ बना, नई वैरायटी कहाँ बनी, वो तो पुरानी वैरायटी ही है जो हमने उगा ली है। कोई नई वैरायटी इस मेथड के थ्रू नहीं बनाई जा सकती। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोर एक्सपेंसिव देन सीड प्रोपोगेशन। अब वनस्पतिक प्रवर्धन जो होता है बीज प्रवर्धन की तुलना में महंगा होता है। भाई जाहिर सी बात होगा, जब आप किसी चीज को उसमें तो सिर्फ बीज लाए और हमने जमीन में लगा दिया, मतलब गाड़ दिया, पानी दे दिया, भाई वो ग्रो हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत इसमें क्या होगा, हमें लेयरिंग के लिए ऑक्सीन वगैरह इन सब की ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं इनकी जरूरत पड़ती है ताकि रूटिंग हो सके, उससे काटना पड़ता है। इस काटने के लिए एक अच्छे से हमें जो यंत्र चाहिए होते हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह रखने पड़ते हैं, उन्हें सैनिटाइज करके रखना पड़ता है ताकि उनमें कोई इस इन्फेक्शंस ना हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये महंगा हो जाता है ये प्रोसीजर। वेजिटेबली प्रोपोगेटेड प्लांट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर लिव्ड। अब हम जब ये छोटे होते हैं और इसी कारण इनका जीवन काल भी काफी हद तक कम होता है अपेक्षाकृत जो सीड के थ्रू जर्मिनेट होते हैं। यानी ये अगर हम नॉर्मली नेचर में देखने की बात करें तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि जब आप लोग कहीं आसपास घूमते होंगे, जो लोग गांव में रहते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कहीं कहीं पर नीम का पेड़ जगाता है, मतलब उगाता है। ठीक है, तो आपने देखा वो काफी लंबे समय तक चलता है, कई पीढ़ियों तक चलता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो वो बीज से जर्मिनेट हुआ और उसका जीवन काल वैसे भी नीम का अच्छा होता है जीवन काल, लेकिन जो बीज के थ्रू होते हैं उनका जीवन काल और भी बढ़िया हो जाता है और भी ज्यादा चलते हैं। वो उनकी जो नेचुरल एज होती है उस तक पहुंच पाते हैं, लेकिन एसेक्सुअल वाले में ऐसा नहीं होता।
और इसके बाद अगले लेक्चर जो हमारे आएंगे 4 लेक्चर, उसमें पहले लेक्चर में तो हमारा कटिंग होगी, जो दूसरा लेक्चर आएगा इस प्रोपोगेशन के बाद कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, ये सब पढ़ने वाले हैं हम सब। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने इमेज सही से ऐड कर दी थी ताकि आपको समझ में आ जाए। ग्राफ्टिंग वगैरह बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसीलिए मैंने इसे 5 वीडियोस में डिवाइड करने के लिए सोचा है। धन्यवाद।